चर्चा करेंगे आज 5वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक की। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। प्लीज रिपीट। कौन रिपीट करेगा? प्रभु जी मैं ट्राई करूं। यस माता जी। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। वेरी गुड माता जी, वेल ट्राइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शब्दार्थ देखिए, शब्दों को देखिए। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ये बहुत सुंदर श्लोक है। और जो ब्रह्मणि का अर्थ है बहुत सुंदर है। बहुत सारे अर्थ हैं ब्रह्मणि के, ध्यान से समझना पड़ेगा इस श्लोक को। आज मैंने सोचा था पहले करेंगे, लेकिन कृष्ण को कुछ और मंजूर था। ठीक है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो अपने सारे कर्मों को ब्रह्म यानी भगवान आध्याय समर्पित करता है। तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि का मतलब क्या देखा? जो व्यक्ति अपने सारे कर्म आधाय समर्पित करता है ब्रह्मणि यानी भगवान को, ये ब्रह्मणि का एक अर्थ है, भगवान। ठीक। संगम त्यक्त्वा, उन कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागते हुए, करोति यह, तो कर्म करता है। मतलब कर्म फल की आसक्ति को त्यागते हुए और भगवान को कर्म समर्पित करते हुए कर्म करता है। स्पष्ट? या ऐसा कह सकते हैं भगवान के लिए कर्म करता है। लिप्यते न स पापेन, जब व्यक्ति ऐसा इस प्रकार से कर्म करता है तो ऐसा व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं उसका, जैसे पद्म पत्रम इवाम्भसा। अंभा मतलब होता है पानी। तो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। ठीक। तो अभी उदाहरण क्यों दिया जा रहा है कमल का? देखिए, कमल कीचड़ में होता है, खिलता है। ठीक है, तो जैसे कीचड़ बड़ा ही गलित है, मतलब बड़ा ही गंदा लगता है देखने में कीचड़, तो वैसे ही जो कर्म है वो बहुत ग्रहित होते हैं। कौन से कर्म? सकाम कर्म। या सकाम कर्म यानी कि ये कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि उससे मुझे भोग प्राप्ति हो सके, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। तो सकाम कर्म बहुत ही ग्रहित है, बहुत ही खराब है। और आप देख सकते हैं कि अगर किसी को आप कहें कि मैं तुम्हें इतना पैसा ऑफर करूंगा, तो वो उसके बदले में कोई भी कर्म करने को तैयार है आज के समय में। अगर आप किसी से कहें कि भाई मैं आपको जो है 50,000 रुपये दूंगा और आपको ये काम करना है, करने को तैयार है, क्योंकि जो फल है उसका 50,000 रुपये उसको भोगना चाहता है, उसको लेना चाहता है। और अगर उसी व्यक्ति से कहा जाए कि निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तो नहीं करेगा। क्या कहेगा उल्टा? अरे फ्री में सेवा करनी है क्या? फ्री में सेवा करानी है क्या मुझसे? ऐसा बोलेगा। देखा है आप लोगों ने? भाई फ्री में सेवा चाहते हो क्या? ऐसे लोग बोलते हैं। अगर कहें कहें उनसे कि अरे भाई कर दो, पैसे मत लो, फ्री का कुछ नहीं मिलता आजकल, फ्री में सेवा नहीं मिलती। सुना है आपने? तो वो ये समझ नहीं रहा है फ्री में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं तो आपका उससे हृदय शुद्ध होगा, आपकी प्रगति होगी। लोग इसको नहीं देख पाते, सोचते हैं कि फ्री में सेवा ले रहा है। बात समझ में आ रही है? फ्री में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कुछ कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं आएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप अगर निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा, आपकी प्रगति होगी, ये फल है, कोई भौतिक फल नहीं। ठीक। तो जो सकाम कर्म है वो बहुत ही ग्रहित है, लेकिन प्राय लोग सकाम कर्म को ही प्रेफरेंस मानते हैं, देते हैं। सकाम कर्म करने की भावना रहती है लोगों में। ठीक। तो लेकिन अगर जो इस प्रकार से संग त्यक्त्वा, ये कर्म मैं भोग के लिए नहीं भगवान को समर्पित करूंगा, तो वो कर्म करते हुए भी कर्म फल से लिप्त नहीं हो रहा है। जल कीचड़ में है, कर्मों के बीच है, लेकिन उसको पाप नहीं लग रहा है।
क्योंकि वो अपने कर्म को भगवान को समर्पित किया हुआ है। तो कर्म करते हुए भी कर्म फल में नहीं बंध रहा है, ये है कि कीचड़ में रहते हुए भी उससे अछूता है कमल। ठीक, तो अगर, और आपने देखा भी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कमल के पत्ते में आप पानी की बूंद अगर फेंक देंगे तो जुर करके वो जो है फिसल जाती है। ठीक, तो जल में या कीचड़ में है और उससे वो छूता रहता है कमल। तो ये उदाहरण दिया जा रहा है कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, अपने कर्मों को, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित किया। संगम त्यक्त्वा, कर्म फल का शक्ति को त्याग कर ऐसा कर्म करता है इस प्रकार से। और जब व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है तो कर्म तो करता है लेकिन पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से छूता रहता है। ठीक, स्पष्ट। उपाधि जी का तात्पर्य, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित, संगम तत्व होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। ठीक, स्पष्ट है। तो ये टीका थोड़ी सी टफ होगी, डिस्क्लेमर। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कुछ चीजों को। बलदेव विद्याभूषण ब्रह्मणि को थोड़ा अलग डिफाइन करेंगे। गोपाल जी क्या लिख रहे हैं ब्रह्मणि को वर्ड टू वर्ड में? भगवान। लेकिन बलदेव विद्याभूषण ब्रह्मणि को कुछ और डिफाइन करेंगे क्योंकि वो टेक्निकल कर्मयोग ही समझा रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण पूरा टेक्निकल कर्मयोग ही समझा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी, मैं बाबा रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति योग समझा रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण पर्टिकुलरली कर्मयोग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कर्मयोग की जगह भक्ति योग समझा रहे हैं। और कर्म योग में फल समर्पित करते हैं, लेकिन भक्ति योग में वो सब कुछ समर्पित करता है, खुद को भी। तो भक्ति योग कर्म योग से एडवांस्ड है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण मेन फोकस उनका है तो टेक्निकली कर्म योग उस समय था वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग, लेकिन आज वर्णाश्रम नहीं है तो गोपाल जी इसीलिए भक्ति योग बताते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा अलग जाएगा, समझने का दोनों प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहली लाइन, यह श्लोक इस विषय वस्तु का विस्तार करता है। कौन सा विषय वस्तु भाई? पिछले वर्ष में हम लोगों ने देखा था, खाते, सूंघते, सोते, जो भी इंद्रियों के कार्य हैं, तो इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के कार्यों में लगी है, लेकिन व्यक्ति अपने को अलग देख रहा है। स्पष्ट। और अपने को अलग देखने की वजह से वो उससे निरासक्त है, उसमें आसक्त नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अलग देख पा रहा है। तो इसीलिए वो निरासक्त है, और निरासक्त भाव से किस प्रकार कार्य करता है वो इस श्लोक में समझा रहा है। क्लियर हुआ? कल के श्लोक में देखा कि अलग समझता है या अलग देखता है, तो अलग देखा मतलब उसमें आसक्त नहीं है, कल का श्लोक। आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जब वो निरासक्त है तो किस प्रकार से कार्य करता है। तो उस विषय वस्तु का जो कल के श्लोक का थोड़ा सा विस्तार में बताया जा रहा है इस श्लोक में। ठीक, यहाँ ब्रह्म, जो ब्रह्म था, ब्रह्मण आधाय, तो ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ भौतिक प्रधान से लेना चाहिए, जो 3 गुणों से युक्त होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि तस्माद एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, अर्थात यह ब्रह्म अन्न की उत्पत्ति करता है। मुंडक उपनिषद 1-2-10। मुझे पता है कि सब ऊपर से निकल गया, सिंपल है, थोड़ा टफ भी होगा। प्रधान का अर्थ क्या है, मैंने कल क्या बताया था? किसी को याद है प्रधान का मतलब क्या बताया था कल? प्रभु जी, सतो रजो और तमोगुण दोनों तीनों समान अमाउंट में रहते हैं। यस, ठीक है। रेशियो बन रहती है। हाँ, वन रेशियो में, ठीक, याद है, कम से कम याद तो। ठीक, प्रधान मतलब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त, अभी क्रिएशन नहीं हुई है। प्रधान मतलब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें क्रिएशन नहीं हुई है, जिसमें तीनों गुण इक्विलिब्रियम में रहते हैं, 1:1:1।
और उससे भौतिक सृष्टि होती है। कब? जब महाविष्णु प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। ठीक, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो वो भी ब्रह्म की अवस्था कहलाती है। ब्रह्म की अवस्था मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रधान भी नित्य है। ब्रह्म मतलब क्या? शाश्वत। तो प्रधान भी नित्य है, प्रधान भी हमेशा रहता है। क्रिएशन हमेशा नहीं रहती, ध्यान दीजिएगा। प्रधान हमेशा रहता है, क्योंकि प्रधान भगवान से आया है और प्रधान ही भौतिक शरीर इंद्रियों का कारण। मैंने कल भी बताया था कि प्रधान से ही शरीर, इंद्रियां और प्राण बने। ठीक, तो इस जगत में जो भी वैरायटी दिख रही है, जो भी आपको दिख रहा है, लैपटॉप, ये वेबकैम, जो भी दिख रहा है आपको, शरीर, प्राण, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब प्रधान से ही आया है। बस ये बात बताई जा रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीजें टफ लगेंगी लेकिन सुनते रहेंगे सब समझ में आता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ है प्रधान। ठीक, और प्रधान नित्य है क्योंकि भगवान से आया। प्रधान, प्रधान वो अवस्था है जिसमें सृष्टि नहीं हुई है। जब महाविष्णु काल शक्ति की दृष्टिपात करेंगे तो क्रिएशन होना शुरू होती है, और जो आपको दिख रहा है वैरायटी, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप दिख रहे हैं, उससे प्रधान से आए। ठीक, कुछ टफ होगा लेकिन इसको समझने का प्रयास करिए। और मैं ऐसा नहीं हूं कि ये आप जो पढ़ रहे हो प्रभुपाद जी कोट नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी अपने परपुरों सब रखेंगे इसको। ठीक, साथ ही तो देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रह्म का अर्थ प्रभुपाद जी ले रहे हैं भगवान, और यहाँ ब्रह्म का अर्थ है प्रधान। ठीक, साथ ही भगवान गीता में भी कहेंगे कि मम योनि महद ब्रह्म, भौतिक शक्ति जिसे ब्रह्म कहते हैं वह मेरी योनि। मेरी योनि है मतलब इस जगत में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, महद ब्रह्म, महत तत्व या प्रधान इत्यादि से आया है, ये कहा जा रहा है। और ब्रह्म यानी कि प्रधान भी नित्य है, भौतिक शक्ति नित्य है, लेकिन जो क्रिएशन है वो नित्य नहीं है, वो टेम्परेरी, वो होती है और नहीं भी होती। मतलब होगी प्रलय होगा, होगी प्रलय होगा, वो अशाश्वत क्रिएशन। लेकिन प्रधान जो है वो नित्य रहता है, भगवान की शक्ति है। और जो भी कुछ दिख रहा है, योनि मतलब जो भी आपको दिख रहा है, वैरायटी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इस मटेरियल वर्ल्ड में, जगत में, वो प्रधान से आया है, ये कहा जा रहा है। ठीक, अरे प्रभु जी आप कहाँ फंसा दिए हम लोगों को। अभी जैसे सिंपल चल रहा था, अब टफ ले आए आप। ठीक है, देखिए समझ में आएगा। ऐसा योगी देखने इत्यादि के कार्यों को, देखने इत्यादि मतलब जो भी सब कल बताया था, देखना, सुनना, ये करना, वो करना, सब कुछ इसमें आ गया। ठीक, ऐसा योगी देखने इत्यादि के कार्यों को प्रधान के परिणाम यथा देह, इंद्रिय और प्राण आदि के द्वारा संपादित जानता है, और वह ऐसा नहीं सोचता है कि यह कार्य उसकी शुद्ध आत्मा से संबंधित है। तो बड़ा स्पष्ट होगा मेरे ख्याल से। हमारा शरीर, इंद्रियां और प्राण कहाँ से आए? अपूप प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहाँ से आए? ये सब प्रधान से आए। यस, वेरी गुड प्रभु जी, प्रधान से आए। और ये प्राधानिक हैं, तो मैंने बताया था जैसे वैधानिक, ये विधि का विधान है, विधान, तो वैसे ये प्राधानिक है, मतलब प्रधान से बना है। जैसे कल एग्जाम्पल हुआ था भाई, रोटी और वो सब आटे से बनी है। ठीक, तो वैसे ही हमारा शरीर, प्राण, जो शरीर, प्राण, इंद्रियां जो भी हैं वो प्राधानिक है। और जो इंद्रियों के विषय हैं, क्या है ज्ञान इंद्रियों के विषय? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पांच इंद्रिय विषय, ये सब भी प्रधान से ही आ रहा है। इसीलिए व्यक्ति ये जानता है, इंद्रिय इंद्रियार्थेषु इति मत्वा न सज्जति, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। इंद्रिय इंद्रिय विषयों से संपर्क कर रही हैं, तो इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं। वो समझता है कि ये तो प्रधान का कार्य है, इंद्रियां प्रधान,
इंद्रिय विषय प्रधान और संपर्क में आए तो प्रधान का कार्य है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। जो शुद्ध आत्मा है, मतलब आत्मा का इंद्रिय के विषय और इंद्रिय, जब इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संपर्क हो रहा है उस समय आत्मा का कोई रिलेशन नहीं है उन चीजों से, वो व्यक्ति ये जान रहा है। ठीक, इसीलिए संगम त्यक्त्वा, वो इनमें आसक्ति को त्याग देता है, क्योंकि उससे कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, बहुत सिंपल है, जिससे हमारा संबंध होता है उससे तो आसक्ति होती है ना हमारी। क्या लगता है, स्टेटमेंट सही है? जिससे संबंध है उससे तो आसक्ति होगी ना। क्यों प्रभु जी, क्या लगता है आपको? यस यस। तो जानता है कि मेरा संबंध ही नहीं है इससे, तो आसक्ति काहेगी? इसको समझिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आंख से कोई वस्तु देखी, तो हम क्या सोचते, जैसे मान लीजिए मैंने देखा, मैंने आंख से कुछ देखा, तो मैं क्या सोचूंगा, मैंने देखा। ठीक, और देखते देखते मैं सोचता हूँ कि मुझे इसका भोग कर रहे हैं, मुझे इसका भोग करना है, ये मेरे भोग के लिए। ठीक, इसको रिलेट कर पा रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु देखी बड़ी अच्छी, अरे ये तो बड़ी अच्छी वस्तु है, काश मुझे मिल जाए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में क्या मैं देख रहा हूँ? वो तो इंद्रिय विषयों के संपर्क कर रही है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन जो बद्ध आत्मा वो ये सोचता है कि मैंने देखा। बात क्लियर हो रही है? लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो सोचता है कि आंख ने अपनी वस्तु को देखा और इससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए वो अपने कर्मों को भोगों में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक, वो जानता है कि भाई इंद्रिय विषय को देखने से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो भोग के लिए कार्य करना बड़ा स्पष्ट है। जब आप भोग तो तब करेंगे जब मानेंगे आप शरीर हैं। वो जान रहा है कि मैं शरीर हुई नहीं, तो क्यों करेगा भोग के लिए कार्य? ठीक, तो वो अपने सारे कर्मों को भगवान के सेवा में लगा देता है। अब एक इंटरेस्टिंग है, देखिए, ब्रह्म आधाय कर्माणि, प्रधान से ब्रह्म का अर्थ मान लीजिए प्रधान आप फिट करें, जैसा बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं, तो प्रधान में अर्पित, तो प्रधान में अर्पित का मतलब क्या होगा? ये देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रह्म आधाय कर्माणि, वो अपने सारे कर्म को ब्रह्म में अर्पित करता है। गोपाल जी तो कह रहे हैं भगवान, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं ब्रह्म, ओ सॉरी प्रधान। तो प्रधान में अर्पित करने का मतलब क्या है? बड़ा स्पष्ट है। प्रधान में अर्पित करने का मतलब ये है कि ये इंद्रियां प्रधान की हैं, बल प्रधान से बनी है, इंद्रिय विषय प्रधान के, वो आपस में संपर्क कर रहे हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्जर्वर, कल मैंने बताया था। इसको देखिए बहुत स्पष्ट है, हम सब इसको अनुभव करते हैं सुबह जब में चित्त में कोई भी भोग वासना आती है, ठीक, तो उसको दूर से देखना। कभी आपने ऑब्जर्व किया है, अलग किया आपने आपको कि चित्त में कोई भोग की वासना आई तो आप ऐसा अनुभव हुआ कि आप दूर से देख रहे हो उस भोग की वासना को, ओ ये आ रही है वासना। तो कभी फीलिंग नहीं, मैं बता सकता है फीलिंग होता है ऐसा। तो जब करेगा बढ़िया से ऐसा लगता है कि जब कर रहा है और अपने आप को मन से अलग देखता है, अरे अच्छा भोग की वासना आ रहा है मन, मतलब इस टाइप से ऐसा होगा। मैंने, मुझे पता नहीं कि उसकी क्या स्थिति होगी जो ऐसा व्यक्ति जो वाकई में, लेकिन ऐसा ही मान लीजिए सोचता होगा, वैसे देखता है कि वो देख रहा है अपने को अलग कि भाई भोग की वासना आ रही है, भोग की वासना आ रही है, तो वो जान रहा है कि भोग के संस्कार की वजह से आई है, तो इसको पूरा करने में नहीं भागता वो। ये कहने का तात्पर्य है। तो जैसे मान लीजिए आप जब कर रहे हो, भोग की वासना आई, तो अब ये तो नहीं कि जब छोड़ दिया भोग की वासना पूरी करने निकल लिए, ऐसा तो नहीं होता। और इसमें बड़ा ही अच्छा उदाहरण भगवान ही देते हैं दूसरे अध्याय में कि समुद्र में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र वैसा का वैसा बना रहता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय में बहुत सारी भोग इच्छाएं आएंगी, लेकिन सारी इच्छाओं को पूरा करने में व्यक्ति नहीं भागता। ये पढ़ा है, दूसरे अध्याय में था, स्थित प्रज्ञ।
इक्वालिटी थी। समेट लेता है फिर छोड़ देता है, ये सब होता है इसकी तरह। आप कभी जी म्यूट कर लीजिए। ये बात है कि वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है कि भोग की वासना आ रही है, सब इच्छाएं आ रही है, लेकिन फिर भी वो उसको पूरा करने में से भागता नहीं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण एक महाराज जी दे रहे थे, भोग की वासना आंधी की तरह। तो क्या आंधी हमेशा आती रहती है? क्या ख्याल है आप लोगों का? आंधी आंधी हमेशा आती है? कभी कभी आती है, और अगर उसको सहन कर लो चली भी जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए व्यक्ति सहन करता है और धीरे धीरे वो अगर पूरा नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। वो जो भोग की वासना है, तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको पूरा करने का प्रयास नहीं करना। ठीक, थोड़ा टफ होगा समझना, लेकिन ये बात है कि हमें इस बात का अनुभव नहीं ना, इसलिए टफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह फल की आसक्ति और स्वयं कर्ता होने के भाव को त्याग देता है। तो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, फल की आसक्ति मतलब इस फल को मुझे भोग करना है। जैसे मेरी आंख ने कुछ देखा, तो सोचा क्या, मैंने देखा, तो मैं फिर तुरंत उसको संतुष्ट करने के पीछे भाग गया। तो ये होता है फल की आसक्ति। ठीक। और स्वयं कर्ता मतलब ये सारी इंद्रियों के कार्य मैं कर रहा हूं और मैं फलों का भोगता हूँ। तब तो वो जान गया ना कि भाई वो उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से, तो कर्ता भाव चला ही गया और फल की आसक्ति भी चली गई। ठीक। फल की आसक्ति और कर्ता भाव तभी होगा जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानेगा, और वो तो अपने आप को शरीर से देख रहा है, तो दोनों ही चीजें उसने छोड़ दी। बड़ा स्पष्ट। ठीक। वह देह और इंद्रिय से युक्त होते हुए और कर्म करते हुए भी पाप से कलुषित नहीं होता। देखिए, पाप से कलुषित होने का जो मेन रीजन है, जो मेन रीजन, पाप से कलुषित व्यक्ति तभी होगा जब वो अपने स्वरूप को भूला रहेगा और भगवान की सेवा से विमुख रहेगा। ये पाप में कलुषित होने के दो मेन रीजन है। व्यक्ति अपने स्वरूप को भूला हुआ है कि वो है कौन, और भगवान की सेवा को छोड़ा हुआ है। और ये दोनों ही उस व्यक्ति में नहीं है जो अपने आप को शरीर से देख पा रहा है। ठीक, स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। या इस विचार से कि वह शरीर है, इससे ग्रस्त नहीं होता। सिंपल है। अगर कोई पाप और भोग करेगा तो ये बिल्कुल स्पष्ट इफेक्ट है कि वो अब उसको जब वो भोग करेगा तो उसके शरीर, मैं ये शरीर हूं, ये भावना बढ़ जाएगी। बहुत स्पष्ट है। जब भी कोई व्यक्ति भोग करता है तो ये उसकी भावना बढ़ ही जाएगी कि वो ये शरीर है। महाप्रभु के वचन है कि भोग व्यक्ति को और अंधा कर देते हैं। अंधा है इसलिए भोग कर रहा है, और भोग करके और अंधा हो गया। जितना व्यक्ति भोग करता है उसकी ये देही चेतना कि मैं ये देह हूं, ये बढ़ जाती है। ठीक है। देखिए, भले ही हम ये गलती 999 बार करें, 999 टाइम्स करें कि मैं शरीर हूं, ये गलती करें, लेकिन फिर भी हमें 1000 बार सुनना चाहिए कि हमें शरीर नहीं, क्योंकि फैक्ट यही है। कितनी बार सुना होगा, प्रभुपाद जी हर लेक्चर में बोलते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्लास में याद रखता है और बाहर जाएगा भूल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी तक हमें पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हुआ कि हम शरीर नहीं। और ऐसी गलती हम कई बार कर सकते हैं कि अपने आप को शरीर मान के जो गलती, अपने आप को शरीर माना मतलब गलती हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये गलती हम बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे ज्यादा बार ये सुनना होगा बार बार शास्त्रों से कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। कम से कम जब गलती करें तो ये रियलाइज हो गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सुनना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, बार बार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह कमल के पत्ते के समान है जिसका संपर्क जल से होता है, परंतु जल तुरंत ही उसके ऊपर से ढल जाता है। बहुत सुंदर है। देखिए, कमल कमल कीचड़ में है या कमल जल में है, वैसे ही व्यक्ति देह में है, लेकिन फिर भी कर्म फल से लिप्त नहीं हो रहा।
कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? ऐसा नहीं कि वो देह को त्याग दिया है, देह को छोड़ दिया है कि भाई देह है तो कर्म करना पड़ेगा, ये भोग के लिए हटाओ, ऐसा नहीं। वो देह में है, देह नहीं त्यागा, लेकिन देह में रहते रहते भी वो कर्म फल से मुक्त है। मैंने कल बताया था कि व्यक्ति शरीर में होते हुए मुक्त है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन कार्यों में बंध नहीं रहा। मतलब पानी में गया लेकिन गीला होके नहीं आया, ये बहुत स्पेशल गुण है। ठीक, ऐसी बात है। इसलिए कमल एग्जाम्पल दे रहे हैं, कर्म कर रहा है लेकिन इस प्रकार से कर्म कर रहा है कि कर्म बंधन में नहीं फंस रहा। ओके, अब थोड़ी सी फिलोसफी शुरू होगी, तो माय डियर डिवोटीज बी रेडी। यहां ब्रह्मणी शब्द का अर्थ, अच्छा ब्रह्मणी शब्द का अर्थ किसके लिए यूज हुआ है पहले बताइए, इसके टीका के अनुसार। बोल तो नहीं गया फिर से? ब्रह्मणी शब्द का अर्थ क्या प्रभु जी है? प्रधान। प्रधान, यस प्रधान, करेक्ट। तो अब ये बता रहे हैं कि यह यहाँ ब्रह्मणी शब्द का अर्थ परमात्मा से नहीं लेना चाहिए, जैसा कि पहले के श्लोकों में कहा गया था, यथा मई संन्यास कर्माणि, गीता 3.30। क्योंकि पिछले श्लोक की धारणा के अनुसार यहाँ विषय है जीव का प्राधानिक देह, इंद्रिय और प्राण के संबंध में कर्तृत्व, और अन्य कोई विषय नहीं। ऊपर से गया, कोई बात नहीं। अभी मैं टीका को कंक्लूड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कि टीका में कुछ भी समझ में नहीं आया तो समझना क्या है, इससे क्या लेना है, वो सब अभी बोलते हैं हम बताते हैं। देखिए यहाँ ब्रह्म, देखिए बहुत सिंपल है। 3.30 गीता में क्या बताया था अभी भगवान ने? ये बताया था, भगवान कह रहे थे अर्जुन से कि सारे कर्मों को मुझे समर्पित करो। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं कि वहां तो भगवान ने बोला समर्पित करो मुझे, भगवान को, लेकिन यहाँ जब कह रहे हैं समर्पित करो तो करो प्रधान को। रिपीट कर रहा हूं, ब्राह्मणी का अर्थ परमात्मा इसलिए नहीं कि भगवान ने पहले क्या दिया है कि सारे कर्म करो मुझे, लेकिन अब यहाँ पे ब्राह्मणी शब्द प्रधान के लिए, जिससे बताया जा रहा है कि भाई जो ये कार्य हो रहे हैं, जो भी इंद्रियों के कार्य वगैरह हो रहे हैं, जैसे बताया गया, देखिए देह इंद्रिय और प्राण के संबंध में, तो जहाँ तो जो भी देह इंद्रिय और प्राण के कार्य हो रहे हैं, ये सब प्रधान से उत्पन्न हुए। ठीक, और प्रधान प्रधान से उत्पन्न हुए हैं, और ये सब प्रधान का ही कार्य है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। शरीर, इंद्रिय और प्राण ये प्रधान से उत्पन्न हुए। ठीक, और इसी के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। ठीक, इंद्रिय इंद्रिय विषय से मिलना। ठीक, तो बस और इतना ही बोला जा रहा है कि भाई प्राण से ये सब, प्रधान से ये सारा कार्य हो रहा है, या प्रधान से उत्पन्न सारी चीजों से कार्य हो रहा है, और मैं इससे अलग हूं। बस इतना ही बोल रहे हैं श्लोक में। पूरा जो ओवरऑल टीका है उसमें यही बोला जा रहा है कि भाई प्रधान में समर्पित करने का मतलब कि वो देख रहा है कि सब प्रधान से हो रहा है, मैं इससे अलग हूं। ये सारी वस्तु भौतिक प्रकृति है, या सारी वस्तु जो इंद्रिय है, शरीर है, प्राण, सब सारी वस्तु भौतिक प्रकृति से आई है, और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। बस इतना ही बोला गया है पूरी टीका। करेक्ट, समझ में आई? प्रधान क्या है? भौतिक प्रकृति, उससे शरीर, इंद्रिया और प्राण आए, और सारे कार्य उसी से हो रहे हैं शरीर के। तो व्यक्ति देख पा रहा है शरीर के कार्य तो प्रधान की वजह से हो रहे हैं, प्रधान इसका कॉज है, मेरा से कोई संबंध नहीं। यही है प्रधान को अर्पित करना। प्रधान को अर्पित करने का सेंस ये है कि प्रधान ने जो उत्पत्ति करी है चीजों की, वो उससे सारे कार्य हो रहे हैं, मेरा कोई कनेक्शन इनसे नहीं है। इसीलिए संगम त्यक्त्वा, वो इनमें लिप्त नहीं होता, इसमें आसक्त नहीं होता। क्लियर? अब मैं पूछता हूँ, क्या कंक्लूजन है इस टीका में? टीका में क्या बताया जा रहा है कुल मिला के? कौन बताएगा?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे बताइए क्या बताएंगे टीका में पूरा? प्रभु जी ये बताया जा रहा है जो प्रकृत है या योगी जो है वो ये जानता है कि मतलब वो देख पा रहा है कि जो भी चीजें इस भौतिक उसमें आई हैं वर्ल्ड में, वो प्रधान से आई हैं, जो कि तीन चीजें इंद्रियां और प्राण और एक चीज और, वो सब उससे आई हैं ये क्या, प्रधान से। क्या इंद्रिय प्राणों क्या है? वही एक चीज नहीं बोल पा रहे, इंद्रिया और देह, सॉरी, इंद्रियां, देह और प्राण। हाँ ठीक। और मेरा इनसे लेना देना कोई नहीं है, और मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ। इस वजह से जब अलग है तो उसके लिए कार्य नहीं करेगा और आसक्त नहीं होगा उसमें। हाँ बस उतने कहा जा रहा है। यस प्रभु। ठीक है, एक बार बताता हूँ फिर से दोबारा। देखिए प्रधान है, प्रधान पर जब महाविष्णु ने दृष्टिपात करी तो क्रिएशन हुआ। उस क्रिएशन से शरीर आए, इंद्रियां आई, प्राण आए। आपके शरीर के जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्राणों से हो रहे हैं। ठीक। तो व्यक्ति देख रहा है कि जो भी इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में है, जो भी इंद्रियां कार्यान्वित हैं, वो तो उसका कॉस्ट तो प्रधान, प्रधान से इंद्रियां हैं। लेकिन उसका इंद्रियों के कार्यों से कोई लेना देना या कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए वो इससे आसक्त नहीं होता और बिना इससे आसक्त हुए भगवान के लिए कर्म करता है। और उस प्रकार से कर्म करने से वो पाप में लिप्त नहीं होता, जैसे एक कमल का पत्ता पानी में रह के भी पानी से अछूता रहता है। बस इतना पूरा है टीका। ठीक। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अब प्रोपात जी का पर्पट पढ़ेंगे, तो आई रिक्वेस्ट ऑल फॉर ज्वाइन अगेन। हाँ जल्दी हो जाएगा आज। ठीक है, आप लोग आ जाइए प्रोपात जी के पर्पट के लिए। हरे कृष्ण।